स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। इक्ष्वाकु क्लासेस आपके लिए लेकर के आए हैं धर्मगुरु धर्म शिक्षक JCURT का संपूर्ण कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं धर्मगुरु धर्म शिक्षक JCURT का संपूर्ण कोर्स। आइए आज हम बात करेंगे ज्योतिष में एक टॉपिक राशि परिचय। राशि परिचय के बारे में आज हम समझेंगे। ये ज्योतिष JCURT धर्मगुरु धर्म शिक्षक का ये एक विशेष पार्ट है। ज्योतिष में से बहुत सारे प्रश्न आपके जो है साक्षात्कार में और आपके लिखित परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से निश्चित है कि प्रतिवर्ष आते ही हैं। 2 से 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होते हैं। और साक्षात्कार में तो आपका 40 से 50% ज्योतिष में से पूछा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ज्योतिष के बारे में, और बात करेंगे हम राशि परिचय। तो हमारी राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो राशि हमारी 12 प्रकार की होती है। राशि हमारी 12 प्रकार की होती है। कौन कौन सी राशि होती है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये हमारी 12 राशि होती हैं। राशि 12 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये हमारी 12 प्रकार की राशि है। और यहां से भी प्रश्न बन सकता है, आपको पूछ लिया जाएगा कि राशि कितने प्रकार की होती है, बताइए। सबसे अंतिम राशि कौन सी है? सबसे पहली राशि कौन सी है? 9वें नंबर की राशि बताइए। 5वें नंबर की राशि का क्या नाम होता है? ये मैं आपको आगे सारे प्रश्न और उत्तर भी आपको सारे मिला करके कराऊंगा। अभी आप ये समझें कि हमारी जो राशियां हैं ये 12 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये हमारी 12 प्रकार की राशि है। अब ये 12 प्रकार की जो राशि हैं, अब इनके स्वामी कौन कौन से होते हैं ये हम समझेंगे। इनका वर्ण कौन सा है, ये पुरुषाद, इनका जेंडर कौन सा होता है, इनकी दिशा कौन सी है, ये चराद कौन से हैं, इनकी जाति कौन सी है और इनका तत्व कौन सा है, ये सारी चीज हम समझेंगे। यहाँ से भांति प्रकार के कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारी 12 प्रकार की राशियां हैं, एक एक करके हम एक एक राशि का समझेंगे कि इनका कौन सा स्वामी है, कौन सा इनका दिशा है, कौन सा इनका पुरुषाद है। सबसे पहली राशि मेष। अब मेष राशि की बात करें तो सबसे पहले इनका स्वामी कौन है? मेष राशि का स्वामी है मंगल। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि मेष राशि का स्वामी बताइए। मेष राशि का वर्ण कौन सा है? मेष राशि का जो वर्ण है वह किस प्रकार का है, कौन से रंग का है? तो मेष राशि का वर्ण लाल रंग का है। पुरुषाद अर्थात जेंडर, मेष राशि का कौन सा जेंडर है? पुरुषाद है, ये पुरुष है। इसकी दिशा कौन सी है? चराद अर्थात चर है, स्थिर है या दुस्वभाव वाला है।
इसकी जाति और इसका तत्व। राशियों से हमेशा इसी तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ये दिशा इसकी कौन सी है? मेष राशि की पूर्व दिशा है। ये चराद, ये चर है। जाति इसकी क्षत्रिय है। तत्व इसका अग्नि है। ये एक राशि का परिचय आपका हो गया। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? राशि परिचय। तो राशि 12 प्रकार की होती है। सबसे पहली राशि हमारी मेष राशि। मेष राशि का ये पूरा परिचय है। इससे अलावा मेष राशि से आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा राशि परिचय से। तो मेष राशि का स्वामी कौन सा है? मेष राशि का स्वामी है मंगल। वर्ण इसका कौन सा है? लाल है। पुरुषाद यह पुरुष है। दिशा इसकी पूर्व है। और चराद यह चर है। जाति क्षत्रिय है। तत्व इसका अग्नि है। अब इस तरीके से आपको इसमें से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम राशियों का परिचय इस तरीके से समझ लें। ये हो गया आपका मेष राशि का। दूसरी राशि को समझेंगे। ये है दूसरी राशि है वृष राशि। इसका जो स्वामी है, वृष राशि का स्वामी है शुक्र। वृष राशि का स्वामी शुक्र हो गया। इसका जो वर्ण है वह श्वेत है। वृष राशि श्वेत वर्ण वाली है। इसका पुरुषाद स्त्री है। इसकी जो दिशा है वह दक्षिण है। ये चराद स्थिर है। वृष राशि का जो चराद है वह स्थिर है। इसकी जो जाति है वह वैश्य है। वैश्य अर्थात बनिया। इसका जो तत्व है वह पृथ्वी है। ये हमारा वृष राशि का परिचय हो गया। वृष राशि का स्वामी शुक्र है। वर्ण इसका श्वेत है। पुरुषाद स्त्री है। दिशा इसकी दक्षिण है। और चराद स्थिर है। जाति इसकी वैश्य है। और तत्व इसका पृथ्वी है। ये वृष राशि का परिचय हो गया। तो आइए समझते हैं हमारी तीसरी राशि का परिचय। तीसरी राशि होगी हमारी मिथुन। मिथुन राशि का परिचय समझेंगे। मिथुन राशि का जो स्वामी है वह कौन है? बुध। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। इसका वर्ण हरा है। यह पुरुषाद है। पुरुषाद पुरुष है या स्त्री है? तो यह पुरुष है। इसकी दिशा कौन सी है? इसकी दिशा पश्चिम है। मिथुन राशि की दिशा कौन सी है? पश्चिम है। ये चराद है या चराद में स्थिर है, चर है या द्विस्वभाव है? तो ये चराद इसका द्विस्वभाव है। इसका द्विस्वभाव है। इसकी जो जाति है वह शूद्र है। इसका जो तत्व है वह वायु है। ये आप समझ गए होंगे। ये जो हमारी मिथुन राशि है, तीसरी राशि है, तीसरे नंबर की जो राशि हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो स्वामी है वह बुध है। वर्ण इसका हरा है। पुरुषाद पुरुष है। दिशा इसकी पश्चिम है। चराद द्विस्वभाव है। जाति इसकी शूद्र है। और तत्व इसका वायु है। ये हमारी तीसरी राशि का परिचय हो गया। अब हम चलेंगे अपनी चौथी राशि की ओर। चौथी राशि का परिचय समझेंगे। तो इन परिचयों से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए विशेष आप इसका ध्यान देंगे। जो हमारी चौथी राशि है वह है कर्क।
अब कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि का जो स्वामी है वह चंद्र है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है और इसका जो वर्ण है वह वर्ण गुलाबी कलर का है। इसका जो वर्ण है वह गुलाबी है और यह पुरुषार्थ से स्त्री है। क्या है? स्त्री है। और इसकी कर्क राशि की जो दिशा है वह है उत्तर। दिशा इसकी उत्तर है। चराद इसका चर है और जाति इसकी ब्राह्मण। जाति इसकी ब्राह्मण है और तत्व इसका जल है। ये समझेंगे। कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और वर्ण इसका गुलाबी है। पुरुषार्थ यह स्त्री है। दिशा इसकी उत्तर है और चराद यह चर है और जाति इसकी ब्राह्मण है और तत्व इसका जल है। ये हमारी चौथी राशि का परिचय हो गया। तो आइए पांचवी राशि की ओर चलेंगे। जो हमारी पांचवी राशि है वह है सिंह। सिंह राशि। तो सिंह राशि का जो हमारा स्वामी है वो सूर्य है। क्या है? सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। इसका वर्ण जो है पीला है। इसका जो पुरुषार्थ है वह पुरुष है। इसकी जो दिशा है सिंह राशि की दिशा पूर्व है। इसका जो चराद है वह स्थिर है। सिंह राशि का जो चराद है वह स्थिर कहलाता है। इसकी जो जाति है वह क्षत्रिय है। इसका जो तत्व है वह अग्नि है। तत्व इसका अग्नि हो गया। तो पांचवी राशि का हमारा परिचय आप पढ़ेंगे। ये स्वामी इसका सूर्य हो गया। वर्ण इसका पीला है। पुरुषार्थ यह पुरुष है। दिशा पूर्व है और चराद स्थिर है और जाति इसकी क्षत्रिय है और तत्व इसका अग्नि है। ये हमारी पांचवी राशि का परिचय हो गया। अब हम बात करेंगे छठवीं राशि हमारी जो कन्या राशि है। कन्या राशि की बात करेंगे तो कन्या राशि का जो स्वामी है वह बुध है। इसका जो वर्ण है वह विचित्र वर्ण। इसका वर्ण विचित्र है। कन्या राशि का विचित्र वर्ण इसको कहते हैं। कभी कभी कहते हैं ना बड़ा विचित्र हो भैया तुम तो वैसे ही यह विचित्र वर्ण है। इसका जो पुरुषार्थ है कन्या राशि का वह स्त्री है। राशि से पता लग रहा है कन्या तो स्त्री हो गया। इसकी जो दिशा है वह दक्षिण है। इसका जो चराद है वह द्विस्वभाव है। कन्या राशि का जो स्वभाव कहा गया है वह द्विस्वभाव है और यह जाति से वैश्य है। तत्व इसका पृथ्वी है। तो ये हमारी छठवीं राशि हो गई कन्या राशि। इसका स्वामी हो गया हमारा बुध। वर्ण हमारा विचित्र वर्ण हो गया। पुरुषार्थ ये स्त्री है। दिशा इसकी दक्षिण है और चराद ये द्विस्वभाव वाली है और जाति ये वैश्य है इसकी और तत्व पृथ्वी है। तो कई प्रकार के इसमें से प्रश्न बन सकते हैं कि कन्या राशि का वर्ण बताइए, कन्या राशि का पुरुषार्थ बताइए, कन्या राशि का स्वामी बताइए। ये प्रश्न आपको साक्षात्कार में भी और लिखित परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको विशेष ध्यान देंगे। बात करेंगे सातवीं राशि की। जो सातवीं राशि हमारी वह तुला है।
तुला राशि का स्वामी हमारा शुक्र है। इसका जो रंग है वह काला है, जो वर्ण है वह काला है और यह पुरुष है। दिशा इसकी पश्चिम है। और चराद इसका चर है। जाति से यह शूद्र है। तत्व इसका वायु। तो हमारी 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि का जो स्वामी है वह शुक्र है और वर्ण इसका काला है। पुरुषाद यह पुरुष है। दिशा पश्चिम है। चराद यह चर है और इसकी जो जाति है वह शूद्र है और तत्व इसका वायु है। तो ये ध्यान देंगे, इसमें से भी आपको तुला का स्वामी बताइए, तुला राशि का चराद बताइए, तुला राशि का तत्व बताइए। तत्व इसका क्या है? वायु है। इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। चलेंगे 8वीं राशि की ओर। जो हमारी 8वीं राशि है वह है वृश्चिक राशि। आठवीं राशि हमारी है वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वह मंगल है। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और इसका जो वर्ण है वो सुवर्ण है, जैसे सोना होता है वैसे वर्ण का है वृश्चिक राशि। और जो वृश्चिक राशि का जो हमारा पुरुषाद है वह स्त्री है। पुरुषाद स्त्री है और इसकी जो दिशा है वह उत्तर है। वृश्चिक राशि की दिशा उत्तर है। यह स्थिर स्वभाव वाली राशि है। यह राशि स्थिर स्वभाव वाली है और इसकी जो जाति है वो ब्राह्मण है। इसका जो तत्व है वह जल है। वृश्चिक राशि का जो तत्व कहा गया है वो जल कहा गया है। तो वृश्चिक राशि के परिचय को समझेंगे। इसकी स्वामी हो गया मंगल। इसका जो वर्ण है वह सुवर्ण है। पुरुषाद यह स्त्री है। इसकी जो दिशा है वह उत्तर है और इसका जो चराद है यह स्थिर स्वभाव वाली है। इसकी जो जाति है वो ब्राह्मण है और तत्व इसका जल है। इस तरीके से ये वृश्चिक राशि का आपने परिचय समझ लिया। अब अगली 9वीं राशि की ओर चलेंगे। हमारी जो 9वीं राशि है वह है धनु राशि। नौवीं राशि हमारी धनु राशि। स्वामी इसका गुरु है। वर्ण इसका पीला है। धनु राशि का जो पुरुष है वह पुरुषाद पुरुष है। धनु राशि का पुरुषाद पुरुष है और यह इसकी दिशा पूर्व है। दिशा पूर्व है और यह द्विस्वभाव वाली राशि है। द्विस्वभाव वाली राशि है और इसकी जो जाति है वह क्षत्रिय है और इसका जो तत्व है वह अग्नि कहा गया है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। हमारी 9वीं राशि धनु राशि। इसका जो स्वामी है वह हमारा गुरु है और वर्ण इसका पीला है। पुरुषाद यह पुरुष है। दिशा इसकी पूर्व है। चराद यह द्विस्वभाव वाली है। जाति इसकी क्षत्रिय और तत्व इसका जो है अग्नि कहा गया है। तो ये हमारी 9वीं राशि का परिचय हो गया धनु राशि का। अब धनु राशि के बाद में हम बात करेंगे मकर राशि की। हमारी जो 10वीं राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि का जो स्वामी है वह शनि है। इसका जो वर्ण है वह कपिल है। वर्ण इसका कपिल है। यह पुरुषाद से स्त्री है। दिशा इसकी दक्षिण है और यह चर स्वभाव वाली है। जाति इसकी वैश्य है और इसका तत्व पृथ्वी है। तो ये रही आपकी
मकर राशि 10वीं राशि। इसका जो स्वामी है वह शनि है, वर्ण इसका कपिल है, पुरुषाद यह स्त्री है और दिशा इसकी दक्षिण है और चराद यह चर राशि है, जाति इसकी वैश्य जाति है और तत्व इसका पृथ्वी है। इस तरीके से ये हमारी मकर राशि का परिचय हो गया। अब हम 11वीं अपनी राशि की बात करेंगे। जो हमारी 11वीं राशि है वह है कुंभ राशि। तो चलते हैं कुंभ राशि के परिचय की ओर, समझेंगे कुंभ राशि का परिचय। कुंभ राशि का जो स्वामी है वह शनि है। कुंभ राशि का भी स्वामी शनि है और मकर राशि का भी स्वामी शनि ही है। इनका जो वर्ण है वो भूरा है। कुंभ राशि का वर्ण भूरा है। यह पुरुषाद से पुरुष है, पुरुषाद से पुरुष है। यह दिशा इसकी पश्चिम है। कुंभ राशि की जो दिशा है वह पश्चिम है और यह स्थिर स्वभाव वाली है। यह स्थिर स्वभाव वाली है और इसकी जाति शूद्र है। इसका जो तत्व है वो वायु है। समझेंगे। कुंभ राशि 11वीं जो हमारी राशि है, इसका स्वामी शनि हो गया, वर्ण भूरा हो गया, पुरुषाद पुरुष हो गया, दिशा हमारी पश्चिम हो गई, चराद स्थिर है, जाति इसकी शूद्र है और तत्व इसका वायु है। ये हमारी 11वीं राशि हो गई कुंभ राशि। अब सबसे जो अंतिम और 12वीं राशि है उसकी बात करेंगे मीन राशि की। जो हमारी 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि का स्वामी है गुरु। इसका जो वर्ण है वह मलिन है। इसका वर्ण मलिन है। यह पुरुषाद से स्त्री है, दिशा उत्तर है, ये चराद से दुस्वभाव वाली है। इसकी जो जाति है वो ब्राह्मण है और इसका तत्व जल है। ये हमारी अंतिम राशि मीन राशि। 12वीं राशि का अंतिम राशि का परिचय सुनेंगे। ये है स्वामी इसका गुरु है, वर्ण इसका मलिन है और पुरुषाद से यह स्त्री है, दिशा इसकी उत्तर है और चराद से यह द्विस्वभाव वाली है और जाति ब्राह्मण है और तत्व इसका जल है। ये हमारी 12 राशियों का परिचय हो गया। राशि हमारी 12 होती हैं और 12 राशियों का परिचय आपने आज जान लिया है। अब इनमें से अनेकों प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बार बार पूछे गए। साक्षात्कार में इसमें से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और ज्योतिष अगर आपकी अच्छी है और आपका कर्मकांड या अन्य वैदिक भाग भी अगर थोड़ा सा कमजोर है तो आपको साक्षात्कार में नियुक्ति मिल जाती है, ये निश्चित है, आप जान लीजिए। इसलिए आप ज्योतिष पर भी पूरा ध्यान देंगे। राशि 12 प्रकार की। इसमें से प्रश्न कैसे पूछता है पहले भी मैंने आपको बताया था। जैसे 12वीं राशि हमारी मीन राशि। अब पूछ लेगा आपको कि मीन राशि की दिशा बताइए। आपको 4 दिशा देगा, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो आपको उसमें से सही दिशा आपको चुननी है कि मीन राशि की दिशा कौन सी है, उत्तर है। तो इस तरीके से आपको इसको याद कर सकते हैं। आप इसका बार बार रिवीजन करेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगर फिर भी आपको याद नहीं होता है तो मैं फिर आपको एक अच्छा तरीका आपके लिए लेकर के आऊंगा। उस तरीके से एक टेबल के तरीके से मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा और उस टेबल के तरीके से आप इसको बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से आप याद कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो ज्योतिष का जो एक टॉपिक है राशि परिचय, यह मैंने आपको आज बताया। पूरा विधिवत आपको यह टॉपिक आपने परिचय जो है अच्छे तरीके से, आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगले टॉपिकों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ में। और JSTORT धर्मगुरु धर्म शिक्षक के पूरे संपूर्ण कोर्स के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन जो हमारी क्लास है उनको ज्वाइन करें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।